करिए। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो साथी ग्रुप डी की जंग में आपका स्वागत है और आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। आपकी लाभ हानि का क्वेश्चन है। यदि वह इसे 31.05 रुपये में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन आपका लाभ 15%, दूसरा ऑप्शन आपका लाभ 10%, तीसरा हानि 10%, चौथा हानि 15%। तो साथ ही राइट आंसर की बात करें तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। बताता हूं मैं आपको राइट आंसर। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला लाभ 15%। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिन्हें आपको सॉल्व करना है। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथी, नीचे के कथन और उसके बाद दी गई अवधारणाओं का अध्ययन करें और विचार करें कि कौन सी अवधारणा कथन में निहित है। कथन व अवधारणा का क्वेश्चन। कथन कह रहा है कक्षा 5 से छोटी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन ने स्विमिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया। अवधारणा, छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं। स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास चाहता है। तो साथ ही छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं या नहीं, ये तो बड़ा जटिल प्रश्न होता है, पर इसमें अवधारणा ये निहित है कि आपका स्कूल जो है वो बच्चों के सर्वांगीण यानी वो सब विकास करें उसकी अवधारणा रखता है। तो आपका सही है, यानी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। चलते अगले प्यारे से क्वेश्चन की ओर और आपका क्वेश्चन ये रहा साथी, वेल्लू थप्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। त्रावणकोर, मैसूर, विजयनगरम या चोल साम्राज्य। तो आपकी हिस्ट्री का क्वेश्चन है साथी, आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा त्रावणकोर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके बुक एंड राइटर्स के क्वेश्चन भी आते हैं। करंट अफेयर का ये पार्ट लगाने से आपको ये पता चलता है। साथ ही राइट आंसर की बात कर लें तो ममंग दाई हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एस सेल्वा कुमार को 16 जनवरी 2018 से नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही यानी आपके जो अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी आता है आपके ग्रुप डी में। और राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सिक्योरिटी फिक्सिंग एवं मिल्किंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आप अपनी करेंट अफेयर को इस प्रकार का पूछते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके करेंट उसका है रीजनिंग का है, दक्षिण पूर्व। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, यानी दक्षिण को अगर दक्षिण पूर्व कहा जाए तो फिर आप उत्तर डायरेक्शन उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम। साथ ही राइट आंसर की बात कर लें यहाँ पर तो उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाता है। और बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन, इसको तोड़ फोड़ दीजिए। कह रहा है कि दिए कथनों पर विचार करें और निर्णय ले कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन से कथन में अंतर्निहित है। कथन व अवधारणा। अंतिम परीक्षा निकट आ रही है। रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया। रीना ने अपनी बेटियों को याद दिला दिया कि उठो, बैठ के पढ़ो, ऐसा परीक्षा निकट आ गई। अवधारणा, वह चाहती है कि वे अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद रखें। वह चाहती है कि वे अपनी परीक्षाओं के प्रति गंभीर रहें। तो यहाँ पर दोनों आपकी अवधारणा निहित है। तो अपना कौन सा राइट हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, यानी लास्ट वाला डी नंबर चौथा आपका राइट हो जाता है। अगला प्यारा सा क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा? 11025, 9025, 6025 या 3025। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। राइट आंसर की बात कर लें तो 6025 आपका वर्गमूल जो है इसका अपरिमेय होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा साथी, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन्स युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? यानी लड़कों के चेहरे पर जो बाल आ जाते हैं, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो कौन सा हार्मोन्स होता है? पशु हार्मोन्स, थायोसेक्सिन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन? तो आप सभी को पता होगा कि टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है आपका। अगला क्वेश्चन आ गया साथी, इसको तोड़ फोड़ दीजिए। एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या दी गई है बट लड़कियों की नहीं दी गई। एक परीक्षा में लड़कों को
13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि अंकों का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं, टोटल जोड़कर आपको बताना है। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। मैं आपको राइट आंसर की बात बताऊं तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाना है 25, यानी 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किससे पहनाया गया है। तो अपने को इसी बेस पर करंट अफेयर्स अब 2020-21 की तैयार करनी है साथी। तो आपका हो जाएगा अनुकृति दास, यानी जो अब 2020-21 में मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया, इन सबको कंप्लीट करना है अपने को। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आ जाता है, यदि पी की वर्तमान आयु 15 और 6 वर्ष बाद क्योंकि 26 हो जाए तो कह रहा है इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये 26 से 6 हटाएंगे 20, 15 अनुपात 20, 5 के 15, पांचों का लास्ट वाला आंसर है आपका डी, चौथा नंबर। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथी, कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है। क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। तो s माइनस के ए स्क्वायर प्लस एस माइनस के बी स्क्वायर प्लस एस माइनस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो कौन सा राइट आंसर आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 4s स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। तो साथ ही यहाँ पर मैं राइट आंसर की बात कर लूँ तो अपना राइट आंसर जो आ जाना है वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगला प्यारा सा क्वेश्चन ये रहा साथी, कह रहा है कि देशों में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग एमएल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम है मॉडर्नाइजेशन एक्सीलेटर इंडिया, ऑटोमेशन एक्सीलेटर इंडिया, लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया या मलाई एक्सीलेटर इंडिया। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लें तो अपना राइट आंसर हो जाएगा लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। अगला प्यारा सा क्वेश्चन ये रहा साथी, निम्न प्रश्न पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा समीकरण पर्याप्त है। x का मान अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है पहला समीकरण जो अपना एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 21 बराबर 0 के, फिर कह रहा है कि p प्लस 3 प्लस r बराबर 0 के। तो हमको x की वैल्यू प्राप्त करना है, यानी पहला ही समीकरण अपने लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर कौन सा तीसरा आंसर सही है। अगला प्यारा सा क्वेश्चन ये रहा साथी, इनको प्लीज सॉल्व करिए। कह रहा है कि विषम का पता करें, आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन। कह रहा है ए विषम है, बी विषम है, सी विषम है या डी विषम है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, अपना विषम है, यानी तीसरा सही है। अगला प्यारा सा ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पाई चार्ट का क्वेश्चन है साथी। कह रहा है कि दिया गया पाई चार्ट भारत में मोबाइल फोन के उत्पादन के बारे में दर्शाता है। कुल उत्पादित यूनिट 12,40,000 है। तो कह रहा है कंपनी DEF जो कि 5% टोटल जितना ये 12,40,000 है उसका टोटल 5% करती है। तो कह रहा है कि DEF द्वारा उत्पादित कितना, मतलब कितना मोबाइल वो बना लेती है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 15,600, 31,000, 62,000 या 1,24,000। तो अपना राइट आंसर हो जाना है साथी 62,000। अगला प्यारा ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया, डॉबर्नियर, मोस्ली, न्यूलैंड या मेंडलीव। साथ ही परमाणु संख्या के आधार पर मेंडलीव ने किया था परमाणु क्रमांक के आधार पर, जबकि परमाणु संख्या के आधार पर अपने मोस्ली भैया ने किया था, इसने किया था मोस्ली ने किया था। अगला क्वेश्चन साथी ये रहा, कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और चुने कि कौन सा कथन तर्कसंगत रूप से निष्कर्षों का पालन करता है। कथन, कुछ पिंड धातु है, कुछ पीठ धातु है, कुछ पीठ धातु है। फिर अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया वैसा, कुछ धातु पिन है, कुछ पिन क्लिप है। दोनों पालन करते हैं, केवल एक पालन करता है, केवल दो पालन करता है, या फिर कोई भी निष्कर्ष अपना पालन नहीं करता। तो आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। मैं राइट आंसर की बात करूँ साथी, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाना है केवल निष्कर्ष एक फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन साथी ये रहा, कह रहा है कि यदि दो असमान द्रव्यमानों को समान गतिज ऊर्जा होती, यानी दो असमान द्रव्यमान, अलग अलग द्रव्यमान होता और समान गतिज ऊर्जा होती, तो भारी द्रव्यमान होता कम गति, अधिक
आवेग, कम आवेग या तेज गति। साथ ही यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर फॉर ऑल कैंडिडेट्स। यानी कि सब लोगों ने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। अगला प्यारा ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक कार 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 2 सही 1/4 3/4 2 सही 3/4 लीटर में कितना जाती है, 44 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी जाएगी। तो भाई साहब इसको सॉल्व कर लेना और इसका राइट आंसर बता दीजिए। 16 किलोमीटर। अगला प्यारा ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग होगा। समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद का वेग होगा ऊर्ध्वमुखी सकारात्मक, अधोमुखी सकारात्मक, अधोमुखी सकारात्मक या ऊर्ध्वमुखी नकारात्मक। साथ ही यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं आप, ये भी सभी के द्वारा इग्नोर कर दिया गया था, यानी इसका कोई राइट आंसर नहीं। कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं ना अपने जिनका आयोग गलत आंसर दे देता है या गलत क्वेश्चन हो जाते हैं, उसी टाइप वाला। अगला प्यारा ही क्वेश्चन ये रहा। निम्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या नहीं, 16 का 22 कर देता है, फिर 24 कर देता है, फिर 28, फिर 30। तो 16 से 2 बढ़ाकर 18, फिर 18 से आता है, फिर 2 बढ़ाया है, फिर 4 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 4 ऐड कर देंगे तो 38 पहला याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था, कह रहा है कि 0.98 यानी 0.98 का होल प्लस 0.00 का होल प्लस 0.98 0.28 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कौन सा होगा, 1.09 या 1.98 या 0 या फिर 1.562 यानी 1.562। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे एटलीस्ट आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा और साथ ही यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर स्वास्थ्य जीवन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल तो ये साथ ही उस टाइम के करेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य मंत्री, उस समय स्वास्थ्य मंत्री अपने थे हर्षवर्धन साहब। अगला क्वेश्चन ये रहा साथी। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकेंड 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकेंड में पार करती है। दो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर पूछ रहा है अपनी रेलगाड़ी की गति क्या है। 75 किलोमीटर पर हावर, 72 किलोमीटर पर हावर या फिर 69 किलोमीटर पर हावर से 65 किलोमीटर। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाना है 72 किलोमीटर पर हावर स्पीड ऑफ ट्रेन। अगला प्यारा ही क्वेश्चन कह रहा है कि ममता सूर्या की माँ है। ममता के भाई का सूर्या के भाई से क्या संबंध है। तो ममता सूर्या की माँ है और सूर्य का भाई कौन होगा, ममता भी तो उसकी माँ होगी और जो सूर्य ममता का भाई है वो सूर्य के भाई का और या फिर सूर्य का मामा ही लगेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मामा। अगला क्वेश्चन साथी हो जाता है, कह रहा है कि 120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट ज्ञात कीजिए। 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.96 यूनिट। एक यूनिट में अपना 1000 वो आता है ना, एक यूनिट जो होता है 1 किलोवाट और उसमें होते हैं 1000 वाट घंटा। साथ ही ये हो जाएगा अपना 0.96 यूनिट। अगला क्वेश्चन साथी ये रहा। कह रहा है कि कथन के बाद 2 अवधारणा 1 और 2 दी गई। अब अपना कथन पहले देख लें। कह रहे हैं कि दिए गए कथन को अवधारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित अवधारणा में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है। कथन संवहनीयता को प्राकृतिक संसाधनों, जैसे कि आपका उदाहरण दिया गया जल, मिट्टी, जैव विविधता, तेल, खनिज को खराब या नष्ट किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के आभास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब अवधारणा यहाँ पर दी गई है। हमारा जीवन और अर्थव्यवस्था प्राकृतिक पूंजी पर निर्भर है जो इन प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सेवाओं और सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से बना है।
साथ ही अगली अवधारणा है, जैसे ही प्रत्येक निवेशक जानता है कि हमें अपनी पूंजी निवेश करनी चाहिए और ब्याज या आय पर जीवित रहना चाहिए जो यह प्रदान करता है, स्थायी रूप से जीने के लिए हमें ऐसा करने की ज़रूरत है, अपनी प्राकृतिक पूंजी की रक्षा करें और अपनी जैविक चीज़ों पर जाएं। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर क्या होना है साथी? केवल दो निहित है, एक अंतर्निहित है, ना तो एक ना ही दो, एक और दो जोड़ निहित है। साथ ही यहाँ पर केवल एक निहित है। अगला प्यारा ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है भाई साहब यदि प्लस का अर्थ भाग कर दिया जाए यानी भागे और गुणे का अर्थ प्लस कर दिया जाए तो कह रहा है 36 प्लस के 6 प्लस 6 और मल्टी 12 का मान क्या होगा? तो साथ ही इसका राइट आंसर अपना हो जाना है 13। क्या हो जाना है? 13 हो जाना है, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 से 6 में भाग गया, 6 बचा, फिर 6 से 6 में भाग जाएगा एक, तो यहाँ पर एक बजेगा, मल्टी का मतलब हो जाएगा अपना प्लस, तो 12 में एक जोड़ देंगे 13 हो जाना है। अगला क्वेश्चन साथी अगला ये रहा, यदि 15 लड़के 720 रुपये 5 दिन में कमाते हैं तो कह रहा है कि 25 लड़के 6 दिन में कितना धन कमाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 1500, ऑप्शन नंबर 2 960 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 1200 और 4 नंबर 900। तो भाई साहब आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि आप तो ब्रिलियंट हैं। अगला राइट आंसर हो जाता है 1500। ये रहा इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो अपना कौन सा होगा? CaOH का होल ट्वाइस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, Ca2 का Ca2OH या CaOH2। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाना है CaOH का होल ट्वाइस। अगला राइट आंसर हो अगला क्वेश्चन साथी ये रहा, कह रहा है कि एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति यानी पावर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पर G बराबर 10 मीटर पर सेकंड। भाई साहब ये आ गया आपके फिजिक्स का क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करिए, इसको तोड़ दीजिए। और आप लोगों ने तोड़ फोड़ डाला होगा। मैं राइट आंसर की बात कर दूँ तो अपना राइट आंसर भाई साहब 500 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यदि किसी कुछ भाषा में COCK यानी आपके कॉक को DPDL लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? DPDL। तो वैसे आप कह रहा है कि H की N को किस प्रकार लिखेंगे? तो C को D कर रहा है, O को कर रहा है OP यानी अगले से कन्वर्ट कर रहा है, तो H इसको क्या लिखेंगे अपना? तो N का M हो जाएगा, नहीं N का O हो जाएगा, तो O समझे। तो राइट आंसर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। राइट आंसर यहाँ पर IFO हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथी ये रहा, कह रहा है कि 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है सिरका, एथेनॉल एस्टर या ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो आपने जो 5 से 8% एसिटिक एसिड वाला विलयन होता है उसे बोलते हैं भाई साहब सिरका, जिसमें रखते हैं हम खटाई। ये आ गया आपका सिरका। अगला आ जाता है क्वेश्चन, ये निम्न आकृति में कितने आयत हैं? तो ये आपके फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, आपको आयत गिनना है, तो फटाफट गिन डालिए, इसको तोड़ फोड़ डालिए। और यहाँ पर मैं राइट आंसर की बात कर दूँ तो अपना राइट आंसर हो जाना है 24। अगला क्वेश्चन ई रहा, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 बराबर क्या? 2/7/2, 5/2, 13/2 या 15/2। तो आप लोगों ने इसको तोड़ फोड़ दिया होगा। राइट आंसर मैं बता दूं 1 2 3, राइट आंसर हो गया 13/2 यानी 3 ही सही है। अगला क्वेश्चन ई रहा, कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं? अपने को वर्ग काउंट करना है, उसने ऐड किया था, इसमें वर्ग करेंगे। तो भाई साहब सॉल्व कर दीजिए इसको फटाफट। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर डाला होगा। मैं यहाँ पर राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाना है 21 यानी 21। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि श्रवणी रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? यानी वो ध्वनि तरंगे क्या है जिनकी श्रवणी रेंज यानी शून्य से नीचे होता है। श्रवणी रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो साथ ही इसका राइट आंसर आपका अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक या इंफ्रासोनिक होता है। तो इंफ्रासोनिक होगा, इसका क्या होगा? इंफ्रासोनिक। अगला क्वेश्चन आपके कथन निष्कर्ष का है, कह रहा है कि सामान्य तथ्य से भिन्न होने के बावजूद नीचे के कथन को सत्य मानते हुए यह बताएं कि कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्ष में
कौन सा तार्किक रूप से पालन करता है? कथन सभी कवर प्लास्टिक हैं, सभी प्लास्टिक टॉक्सिक है। सभी कवर प्लास्टिक हैं और सभी प्लास्टिक क्या है? टॉक्सिक हैं यानी जहरीले। निष्कर्ष कह रहा है सभी प्लास्टिक कवर हैं, फिर कह रहा है सभी टॉक्सिक कवर हैं। वैसा केवल 2 का पालन करता है, कोई पालन नहीं करता, सभी पालन करते हैं या एक पालन करता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा अपना कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2018 का सबसे अच्छी झांकी पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य को दिया है। कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आपका गुजरात। साथ ही अपने को 2020-21 वाला याद करके चलना है, 2021 वाला याद के चलना है कि किसको बेस्ट अवार्ड दिया गया है। तो यानी 2018 में किसको दिया गया था? महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि 7 की पावर 95 माइनस के 5 की पावर 58 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी होगी? यानी टोटल कितने अंक आएंगे? 0, 4, 7, 6। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। अगला क्वेश्चन ही रहा, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और 2 विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो ये अपने आ गया समचतुर्भुज भैया आ गए हैं, इनको सॉल्व करना 18 9√3 27√3 या 18√3। तो अपना आ जाएगा 18√3। अगला बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है। बस साहब पनीर बनने लगे और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। वाह, 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपए। यार बड़ा सस्ता है। वह रोजाना दूध खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करती है? बस साहब बड़ा मस्त क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करिए। 4000, 2500, 2000 या 3000। लता कितना रुपया खर्च कर देती है दूध खरीदने में? तो भाई साहब अपना राइट आंसर हो जाना है 4000। अगला बहुत ही झक्कास क्वेश्चन ही रहा भाई साहब, ग्राफ वाला आ गया, इसको तो देखकर डरने लगता है ना। निम्न ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। टोटल एरिया ऑफ टी कल्टीवेशन ऑफ 3 स्टेट्स, यानी 3 राज्यों में चाय की खेती जो जिस क्षेत्र पर की जा रही है उसके बारे में बताया गया है। कह रहा है कि तमिलनाडु में अपना 16%, वेस्ट बंगाल में 22 और असम में होता है 62%। कह रहा है 3 राज्यों में खेती का कुल क्षेत्र तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल की खेती का कुल क्षेत्र कितने प्रतिशत अधिक है? अब अपने को इसको सॉल्व करना है और राइट आंसर मैं आपको बता ही देता हूं। तो आपका राइट आंसर 6 हो जाता है, 6% अधिक है। अगला क्वेश्चन ई रहा, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकती है। तो भाई साहब यहाँ पर स्नेल का नियम लगेगा अपना, सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, फिर सामान्य से दूर और गति बढ़ती है, सामान्य की ओर और गति धीमी होती है, सामान्य से दूर और गति धीमी हो जाती है। तो भाई साहब स्नेल ने बताया था कि अगर कोई भी किरण संघन से वो विरल माध्यम से संघन माध्यम में आएगी तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकती है और उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो जब पानी के ग्लास में आएगी तो क्या होगा? एक तो स्पीड स्लो होगी और वो नीचे की ओर झुकेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि सामान्य की ओर और धीमा, यानी तीसरा अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ई रहा, कह रहा है कि के.आर. मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। अचारर, निग्रोमिलानन, द गॉस्पेल ऑफ यूदास या गिलेटिन। तो साथ ही अपने को बुक एंड राइटर्स कंप्लीट करना है क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो इसी से पूछ लेता है। अगला इसका राइट आंसर हो जाएगा द गॉस्पेल ऑफ यूदास। अगला क्वेश्चन ई रहा, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। कांच पारदर्शी, कांच के आर पार देख सकते हैं, तो लकड़ी क्या होती है भाई साहब? अपारदर्शी, लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते। अगला क्वेश्चन ई रहा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के पहले उद्घाटन संस्करण का सभी श्रेणियों में विजेता राज्य कौन सा? तो यानी आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन भी आता है उसमें करंट अफेयर्स में, तो अपने को इस बेस पर करंट कंप्लीट करना है। ये अपना राइट आंसर हरियाणा हो जाता है। और आपका इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि बड़ा ही धमाकेदार, इसको तोड़ फोड़ दीजिए। कथन के बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन और तर्कों पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा तर्क मजबूत है। कथन,
21वीं सदी के किशोर तनावग्रस्त में हैं, बड़ा टेंशनाइड रहते हैं भाई साहब। तर्क, हाँ, किशोरों की धारणा है कि वह सभी क्षेत्रों में सफल या अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। विफलता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार होने के सीखने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। फिर यहाँ पर सेकंड दी गई है, नहीं, तनाव एक सापेक्ष धारणा है जिसे सही मार्गदर्शन से प्रतिबंधित किया जा सकता है। दोनों तर्क 1 और 2 मजबूत है, ना तो 1 ना 2 मजबूत है, केवल 2 मजबूत है, केवल 1 मजबूत है। भाई साहब यहाँ पर मैं राइट आंसर की बात कर लूँ तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों मजबूत हैं। तो अपना ये सेकंड पार्ट जिसमें मैंने आपको रैपिड फायर 50 क्वेश्चन कराए, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपको अगर वीडियो में कोई कमी मिलती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको दूर करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।